सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, मस्त है, मजे में है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा से ही रिलेटेड दूसरा परिपथ आज हम पढ़ेंगे, जो कि है एल आर या इसे कहा जाता है आर एल परिपथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझिएगा। और जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जाइए देखिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड कहीं कोई डाउट ना रहे और आपसे सारे क्वेश्चंस अच्छे से बने। ठीक है, डायरेक्ट अगर यहाँ आओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन का पैटर्न की कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा एल आर या आर एल परिपथ का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। ठीक है, कौन कौन से शीर्षक? पहला पूछेगा बेटा परिणामी वोल्टेज का सूत्र, परिणामी वोल्टेज का फॉर्मूला हमें निकालना है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा किसका सूत्र? प्रतिबाधा का सूत्र, प्रतिबाधा आप निकालेंगे। ठीक है, प्रतिबाधा का सूत्र। तीसरा इसी से रिलेटेड निकलता है कलांतर का सूत्र, कलांतर का सूत्र। परिणामी वोल्टेज का, प्रतिबाधा का, कलांतर का, शिखर मान का सूत्र, धारा का शिखर मान हम ज्ञात करते हैं तो शिखर मान का सूत्र। और आखिरी पॉइंट निकाला जाता है बेटा ताक्षणिक धारा का सूत्र। ठीक है, किसका? ताक्षणिक धारा का सूत्र। इतने सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको निकालना है किसके लिए? एल आर या आर एल परिपथ के लिए। तो पहले हम परिपथ तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए। एल का मतलब होता है कुंडली, एक कुंडली लो। ठीक है, आर का मतलब होता है प्रतिरोध और एक प्रतिरोध जोड़ दो इसी के साथ। जब कुंडली और प्रतिरोध को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में एसी स्रोत के साथ जोड़ते हैं, ये जो स्रोत है ये कौन सा स्रोत है बेटा? एसी स्रोत के साथ आपने इस परिपथ को जोड़ा और जोड़कर एक सर्किट तैयार कर दिए कुछ इस प्रकार। मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बनाती हूँ ताकि बोर्ड में स्पेस बचे। चलिए, ये है कुंडली एल, ये है प्रतिरोध आर, एल और आर को जोड़कर एल आर परिपथ बना दिया। ठीक है, इसी को उल्टा कर दो तो आर एल परिपथ बन जाता है। इन दोनों को आपने श्रेणी क्रम में किसके साथ जोड़े हैं? एसी स्रोत के साथ, तो हमारा एल आर परिपथ तैयार है। किसी क्षण स्रोत का वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो? I हो। तो सबसे पहले हमें निकालना है परिणामी वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या है? विभवांतर हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहले देखिएगा, सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को यहाँ से हटाइए और लिखिए, चित्र बनाइए। और चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है कि चित्रानुसार कुंडली एल और प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में एसी स्रोत के साथ जोड़ा गया है। किसी क्षण स्रोत का वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है तथा उसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? एक मिनट, चलिए। उसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो? आई हो। तो सबसे पहले धारा आई पहुंची कहाँ? कुंडली। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V, L के लिए L। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V, R के लिए R। तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर फर्स्ट है किसके सिरों पर? कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। डेरिवेशन थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े से लॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चों के लिए कठिन भी होते हैं, क्योंकि एक स्टेप में सवाल, फिर दूसरा, उसी के सूत्र को पलटाओ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, बच्चे के दिमाग में आता है कि कितना लंबा है।
और ये लंबे लंबे डेरिवेशन 4-4 नंबर दिलाते हैं बेटा आपको, तो अगर आप स्किप करके जाएंगे ना तो आपका ही नुकसान है। तो बेटर इज दैट कि पढ़िए अच्छे से और जाइए। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो लंबा दो छोटा दो कैसा भी दो वो पढ़ ही लेंगे, है ना। तो इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, इनको आपको लॉन्ग वे में ही करना है। हाँ, लेकिन एग्जाम में आपको जो निकालने को बोलेगा आप सिर्फ वही निकालिएगा। अगर उसने सिर्फ शिखर मान तक निकालने को बोला, ताक्षणिक धारा निकालने को नहीं बोला तो आपको बिल्कुल नहीं निकालना है। उसने कलांतर निकालने को लिए बोला, शिखर मान और ताक्षणिक धारा नहीं बोला तो वो मत निकालिए। मतलब जितने पॉइंट्स आपसे पूछे जाएं एग्जाम में आपको सिर्फ वहीं तक करना है और उसके बाद खत्म, ठीक है। तो वहां पे ऐसा नहीं कि हमने 5 पॉइंट पढ़ के आए हैं, हमको बहुत अच्छे से याद है, याद हो भी गए हैं तो हम पूरा बिल्कुल एक तरफ से उतारने के लिए भिड़े हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही हमने परिपथ में धारा आई प्रवाहित किए, सबसे पहले कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या उत्पन्न हुआ है बेटा, VL। और ये जो VL है बराबर होगा किसके, किससे निकालेंगे विभवांतर हम, ओम के नियम से, ठीक है। किससे निकालेंगे बेटा, ओम के नियम से। ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। V की जगह वोल्टेज है कुंडली के लिए VL, धारा बह रही है परिपथ में I, प्रतिरोध होगा इसके लिए, कुंडली के लिए प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं होता, क्या होता है प्रतिघात, और उसको लिखते हैं XL। यहाँ तक क्लियर। इसको नाम दे दो किस, कौन सा नंबर समीकरण, समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार किसके सिरों पर अब आप धारा देखो, कुंडली से होते धारा आगे कहाँ पहुंची, प्रतिरोध। प्रतिरोध में यहाँ वोल्टेज अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग है, तो दोनों विभव का अंतर हम ले सकते हैं। तो किसके सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न विभवांतर। अब मैं ओम का नियम यहाँ से मिटा रही हूँ, V बराबर होता है IR, ठीक है। V बराबर होता है IR, सही तो लिखा। उत्पन्न विभवांतर सेम वही किससे, ओम के नियम से। अब प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है बेटा, VR, सेम फॉर्मूला, बराबर धारा कौन सी बह रही है परिपथ में I, और प्रतिरोध के लिए तो प्रतिरोध प्रतिरोध ही होता है, तो I इंटू R। अब इक्वेशन नंबर पॉइंट नंबर 1 हमें क्या निकालना है, परिणामी वोल्टेज का सूत्र, है ना। तो परिणामी वोल्टेज के लिए, परिणामी वोल्टेज के लिए जैसे ही लिखोगे ना तो सबसे पहले आप ये मानोगे कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम परिपथ में धारा I प्रवाहित करेंगे, एक है कुंडली, दूसरा है प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज VL के बीच का कलांतर कितना होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। धारा और वोल्टेज VR के बीच का प्रतिरोध कलांतर कितना होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही हम जानते हैं। क्या जानते हैं, धारा I और वोल्टेज VR। कौन कौन बेटा, धारा I और वोल्टेज VR ये दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है। धारा I और वोल्टेज VR दोनों समान कला में होते हैं। यहाँ बनाते हैं, ये है धारा I, ये है वोल्टेज VR, दोनों किस कला में है, समान कला में। किंतु वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। VL जो है धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगर हम दूसरे की बात करें, L और I की बात करें तो उल्टा होता है बेटा। I और VR समान कला में थे, लेकिन जो VC था वो I से 90 डिग्री पश्चगामी था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है और ये हमने निकाले भी हैं। ठीक इसी का उल्टा कर दो, I और R आज भी समान कला में है, लेकिन L और I के बीच का कलांतर कितने का है, 90 का। जो L है वो धारा I से 90 डिग्री कैसा है, अग्रगामी। अब अगर हमें इन दोनों का परिणामी चाहिए, अब अगर हमें L और I यानी कि L और R, ये L है ये R है, इन दोनों का परिणामी चाहिए तो ये होगा इनके बीच की तीसरी रेखा।
जो इधर भी आधा बांट देगा, इधर भी आधा बांट देगा, ठीक है। तो L और R के बीच सीधी सीधी एक लाइन खींचिए और इसे आप बोलेंगे परिणामी वोल्टेज V, ठीक है। अब थ्योरी क्या लिखनी है यहाँ पे, परिणामी वोल्टेज के लिए डैश लिखिए। हम जानते हैं वोल्टेज VR और धारा I दोनों समान कला में होते हैं, किंतु वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। L I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तब इन दोनों का परिणामी वोल्टेज V होगा। अब आप यहाँ से एक सीधी लाइन खींचिए और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचिए, आप देखेंगे कि अगर ये भुजा VL है तो सामने वाली भुजा भी VL होगी, ये VR है तो सामने वाली भुजा भी VR होगी, यानी कि इस भुजा का मान VL है तो इसका VL, इसका VR है तो इसका VR, I की हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं O, इस बिंदु का A, इस बिंदु का B और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बेटा C और परिणामी वोल्टेज को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में हमने क्या किया था, हमें मान चाहिए किसका बेटा, परिणामी वोल्टेज V का, और अगर V का मान चाहिए तो आप देखो ये वाली भुजा VR है, सामने वाली भी VR है, ये VL है, सामने वाली भी VL है, किंतु बीच वाली भुजा कॉमन है दोनों में, वो है V कॉमन है। तो कोई भी एक त्रिभुज लो, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें कर्ण का मान चाहिए और कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये लंब है तो ये आधार, ये लंब है तो ये आधार, दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लंब ये है और आधार ये है क्योंकि समकोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। चलो देखो क्या है, कर्ण का वर्ग यानी कि OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी कि दोनों में से कोई एक मान रख दीजिए, BC या OC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। अब क्या करना है, OB स्क्वायर का मान क्या है बेटा, OB स्क्वायर का मान है V, तो V स्क्वायर, OC का मान क्या है, OC का मान है VR, VR का स्क्वायर, BC का मान है क्या, VL, VL का स्क्वायर, VR और VL का मान कहाँ निकाला है आपने, समीकरण 2 व 3 से। 2 और 3 लो और उनके मान रखो, V स्क्वायर जैसे का तैसा, VR का मान है I इंटू R स्क्वायर, यहाँ R पुट में है, यहाँ R साथ में है, यहाँ R ये दिखाने के लिए है कि ये वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों के लिए है और यहाँ R खुद प्रतिरोध है, ठीक है, दिखाने वाला प्रतिरोध नहीं है। VL का मान क्या है बेटा, I इंटू XL और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर को तोड़ो, I का स्क्वायर R का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, I का स्क्वायर XL का स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, इधर भी I स्क्वायर, इधर भी I स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए परिणामी वोल्टेज V, तो वर्ग हटाओ, पूरे इक्वेशन पे आ जाएगा अंडर रूट, इधर है I स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, जो I स्क्वायर है उसको बाहर ला लेंगे, तो V बराबर है I, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यही है समीकरण नंबर 4 और जिसे कहेंगे हम, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। आसानी से क्या निकल के आ गया, परिणामी वोल्टेज, लेकिन कब, जब आपको पता रहे कि L और R के बीच का कलांतर कितना होता है, 90 अंश। L R से 90 अंश आगे होता है, क्योंकि R और I के बीच का कलांतर कितना होता है, 0, ये दोनों समान कला में होते हैं। तो I से L भी 90 अंश आगे है,
तो R से भी L कितने अंश आगे होगा, 90 अंश आगे होगा। अब चूंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन है कि समकोण बना है, तो आप यहाँ पे एक भुजा इधर बढ़ाओ, एक भुजा इधर बढ़ाओ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर, तो इसमें भी ये तीनों मान सेम, इस वाले त्रिभुज में भी ये तीनों मान सेम। तो आप कोई एक त्रिभुज लो, या तो ये वाला या ये वाला, और उस त्रिभुज में लगा दो क्या, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार पहले लंब बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधे सीधे क्या किया हमने, आई स्क्वायर, चूंकि ये होल स्क्वायर था तो इसको सब पे तोड़ के लिख दिया, यहाँ भी आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर ले लिया कॉमन, इधर बचा आर स्क्वायर, इधर बचा एक्सएल स्क्वायर। हमें वी स्क्वायर का माननी चाहिए, हमें मान चाहिए वी का, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट, अंदर है आई स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इस इक्वेशन में आई स्क्वायर को बाहर ले लिया, ये प्लस में है, इसको यही छोड़ो। इनके मान जब तक पता नहीं होंगे आप इसे अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो आई को बाहर निकाल लो, स्क्वायर था तो बाहर सिर्फ आई आएगा। यही है परिणामी वोल्टेज V का सूत्र। अब दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा किसके लिए, सेकंड पॉइंट है प्रतिबाधा के लिए। ठीक है, प्रतिबाधा के लिए, और प्रतिबाधा के लिए लेंगे क्या, समीकरण 4 से। फिर से की लो समीकरण 4 और सॉल्व करो। V बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई का पक्षांतर करेंगे तो V अपॉन आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन की तुलना किससे करते हैं, इस इक्वेशन की तुलना किससे करते हैं बेटा, तो कीजिए समीकरण 5 की तुलना, समीकरण 5 की तुलना किससे, ओम के नियम, ओम के नियम V अपॉन आई बराबर R से करें तो, किससे करेंगे, V अपॉन आई बराबर R से करें तो ये जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इस परिपथ का, इस परिपथ का क्या होगा बेटा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे कौन से परिपथ की, एल आर परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा तो कहते हैं लेकिन दर्शाते कैसे हैं, इसे Z L R से दर्शाते हैं। LR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं और इसे कैसे दर्शाते हैं, जब भी मैंने बोला था कि कुंडली संधारित्र या प्रतिरोध में से कोई दो AC स्रोत के साथ जुड़े हों, जैसे यहाँ दो जुड़े हैं, या फिर तीनों साथ में जुड़े हों, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध ना होकर क्या होता है बेटा, प्रतिबाधा होता है, जिसे Z से दर्शाते हैं। तो V अपॉन आई जो है वो बन जाएगा Z, परिपथ है कौन सा, LR, सूत्र क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही है। चूंकि हम जानते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ये मैंने आपको बताया है, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो इस फॉर्मूले में जेड एल आर को नहीं छेड़ना, अंडर रूट आर स्क्वायर को नहीं छेड़ना, एक्सएल की जगह रख देना ओमेगा एल और इसका आ जाएगा वर्ग। ओमेगा एल का होल स्क्वायर आएगा बेटा, जिसे आप तोड़ के लिख दोगे जेड एल आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ओमेगा का भी स्क्वायर एल का भी स्क्वायर। समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 जो आया है यही एल आर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है यही एल आर परिपथ की किसका सूत्र है, प्रतिबाधा का सूत्र है, प्रतिबाधा का सूत्र है। हो गया, ठीक है, प्रतिबाधा निकल के आ गई।
दूसरा पॉइंट भी निकल गया, पहला भी निकल गया। अब हमें निकालना है क्या बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, कलांतर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो डायग्राम ये नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सब जो आपका पॉइंट नंबर 3 है कलांतर, कलांतर के लिए कैसे निकालेंगे, तीसरा पॉइंट निकालना है कलांतर। और कलांतर के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि VL और VR के बीच का कलांतर कितना है, कितना है 90 डिग्री। और जो परिणामी वोल्टेज V है वो धारा I से आगे है, लेकिन कितना आगे है हमें नहीं पता, तो हम मानते हैं फाई। ये जो V है ये भी धारा से कैसे होगा, आगे होगा, और कितना आगे होगा, तो फाई कला से आगे होगा। तीसरा पॉइंट है बेटा आपका क्या, किसके लिए, कलांतर के लिए, ठीक है, कलांतर के लिए। कलांतर के लिए मैंने क्या बोला, वोल्टेज V किससे, धारा I से फाई कला से कैसा है, अग्रगामी है, अग्रगामी है। अतः कैसे निकालते हैं बेटा, कलांतर का सूत्र होता है tan फाई बराबर लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। अब मान बोलो tan फाई को यही रहने दो, लंब है बेटा VL, आधार है VR, VL VR के मान कहाँ है हमारे पास, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 में tan फाई बराबर VL का मान क्या है, I इंटू XL, VR का मान क्या है, I इंटू R, I ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल, तो tan फाई बराबर बचेगा ऊपर XL और नीचे R, चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L, यहाँ पुट में L है, यहाँ साथ में L है, तो tan फाई बराबर XL की जगह ओमेगा L बटे में R। हमें tan फाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या बेटा, सिर्फ फाई। tan का भी हम कर देंगे पक्षांतर, तो फाई बराबर tan का इधर पक्षांतर करोगे तो इनवर्स में -1, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा L अपॉन R। ये है किसका सूत्र, कलांतर का सूत्र, किसके लिए, LR परिपथ के लिए। समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 काय का सूत्र आ गया बेटा, कलांतर का। यही काय का सूत्र है, कलांतर का सूत्र है, यही कलांतर का सूत्र है, ठीक है। परिणामी वोल्टेज आ गया, प्रतिबाधा आ गई, कलांतर आ गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, शिखर मान निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए बेटा अगला पॉइंट दूसरा हो गया, तीसरा, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है हमारा, हमें क्या निकालना है, शिखर मान का सूत्र, ठीक है, शिखर मान का सूत्र। और शिखर मान का सूत्र निकालने के लिए हमें पता है कि धारा का शिखर मान हमें निकालना होता है, और धारा का शिखर मान जो होता है वो होता है बेटा वोल्टेज बटे प्रतिबाधा। क्या होता है सूत्र, धारा का शिखर मान बराबर वोल्टेज बटे प्रतिबाधा। धारा के शिखर मान को I नॉट से दर्शाते हैं, वोल्टेज होगा शिखर मान के लिए V नॉट, प्रतिबाधा Z, परिपथ है हमारा LR, ठीक है, LR परिपथ के लिए। अब मुझे बताओ Z का मान कहाँ है हमारे पास, समीकरण 6, रखिए किससे, समीकरण 6 से। यहाँ है I नॉट, ऊपर है V नॉट, नीचे क्या है, Z का मान क्या है बताओ, Z का मान है √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये आ गया समीकरण नंबर 8। यही काय का सूत्र है, धारा के शिखर मान का सूत्र है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इफ यू आर कैपेबल तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। क्यूआर कोड बीच बीच में आते रहता है ताकि हम अपने कंटेंट को और सुधारें, अपनी टीम को एक्सपेंड करें। ठीक है, तो एलआर परिपथ के लिए हम अभी तक परिणामी वोल्टेज निकाल चुके हैं, प्रतिबाधा निकाल चुके हैं, कलांतर निकाल चुके हैं, शिखर मान भी निकाल चुके हैं, और आखिरी में आता है बेटा धारा का ताक्षणिक मान, जिसे कहते हैं किसके लिए? ताक्षणिक धारा के लिए सूत्र। ठीक है, ताक्षणिक धारा के लिए सूत्र। और ये जो ताक्षणिक धारा के लिए सूत्र होता है ये सेम होता है। कैसे? कि I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन अगर धारा अग्रगामी होगी फाई कला से तो प्लस फाई आता है। अगर धारा पश्चिगामी, यहाँ कौन सी स्थिति है? धारा वोल्टेज से कैसी है? पश्चिगामी। कितना पीछे है धारा? फाई कला से। परिणामी वोल्टेज से धारा किस कला से पीछे है? फाई कला से। तो यहाँ आएगा माइनस का फाई। सीआर परिपथ में प्लस फाई आता है क्योंकि धारा अग्रगामी होती है। एलआर परिपथ में माइनस फाई आता है क्योंकि धारा पश्चिगामी है। किससे? परिणामी वोल्टेज V से। अब यहाँ पे I नॉट का मान हम कहाँ निकाल चुके हैं? I नॉट का मान हम निकाल चुके हैं बेटा यहाँ समीकरण 8 में, और फाई का मान समीकरण 7। तो किस किस से? समीकरण 7 व 8 से। क्या रखना है? हमें मान रखना है। सीधे सीधे देख के रख दो। I बराबर I नॉट का मान अब भी निकाला V नॉट के बटे में अंडर रूट है R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। देन इधर है साइन, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी, बीच में माइनस, फाई की वैल्यू है tan इनवर्स -1, ब्रैकेट क्लोज, ओमेगा L अपॉन R, बिग ब्रैकेट लगाइए। समीकरण नंबर दे दीजिए इसको। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? 9। बाप रे, समीकरण नंबर 9। काय का सूत्र है? यही ताक्षणिक धारा का सूत्र है। टोटल 5 पॉइंट हो गए। ताक्षणिक धारा का सूत्र है, और इन 5 पॉइंट में 2 पॉइंट मिसिंग है, विच इज एक तो परिपथ आरेख और दूसरा फेजर आरेख। परिपथ आरेख सिंपल होता है, बनाना कंपलसरी है, चाहे वो आपको बोले या ना बोले, इसके बिना आप डेरिवेशन सॉल्व नहीं करोगे। और फेजर आरेख भी बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना ना तो आप कलांतर निकाल सकते हो, ना आप परिणामी वोल्टेज पता कर सकते हो, ना प्रतिबाधा, कुछ भी नहीं। एक भी पॉइंट आपके निकल के नहीं होंगे। तो हमने क्या किया? प्रतिबाधा निकाली, प्रतिबाधा के बाद हमने कलांतर निकाला था। इक्वेशन मैंने पूरा करवाया था, स्पेस कम की वजह से काट दिया, मिटा दिया। ठीक है, आप शिखर मान निकालने के लिए फॉर्मूला रट लो। शिखर मान बराबर होता है वोल्टेज का शिखर मान बटे प्रतिबाधा। धारा का शिखर मान I नॉट होता है वोल्टेज का V नॉट, और प्रतिबाधा निकल चुकी है बेटा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 8। काय का सूत्र है? ये धारा के शिखर मान का सूत्र है। अब हमने ताक्षणिक धारा का सूत्र रखा। चूंकि यहाँ पे धारा वोल्टेज से पश्चिगामी है तो माइनस का फाई आएगा। अगर धारा अग्रगामी होती तो प्लस फाई आता, जैसे कि सीआर परिपथ में हमने किया था। अब हमने I नॉट का जो मान निकाला है वो रखा, फाई का जो मान निकाला है वो रखा, बाकी चीजें जैसे कि तैसी है, ओमेगा टी है, साइन है, I है। ये है ताक्षणिक धारा के लिए सूत्र। किसके लिए? एलआर परिपथ के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर हमारा चल रहा है। इंपॉर्टेंट सीरीज में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। मैंने इसकी बेसिक जो परिभाषाएं थी, आवर्तकाल, आवृत्ति, प्रतिबाधा, प्रतिघात, सारी चीजें जो डेफिनेशंस थी, शिखर मान क्या होता है, कलांतर क्या होता है, सब कुछ आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। इसके बाद हमने सी परिपथ पढ़ा, आर पढ़ा, एल के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दी, क्योंकि अभी टाइम कम है तो सबसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। फिर हमने कवर किया किसे? सीआर परिपथ को। आज हमारा एलआर परिपथ भी कवर कर चुके हैं हम। अब हम कवर करेंगे एलसी और उसके बाद एलसीआर परिपथ। और आप बिलीव नहीं करोगे, एलसी और एलसीआर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और इन दोनों क्वेश्चन से काफी आसान होते हैं। बस
उनमें एक नया पॉइंट ऐड होता है, कुछ पॉइंट्स हट जाते हैं, और वो नया पॉइंट है बेटा अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, जो कंपलसरी हाईलाइट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया, आपको एलआर परिपथ बनने लग जाएगा अब, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कैपेबल हो तो फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, और दिन कम बचे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा समय आप स्टडी को दीजिए, बाकी सारे काम बंद। ठीक है, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते, ना मैडम कोई दूसरा काम करेगी, ना आपको करना है, आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। और कुछ कंटेंट, जैसे कि आज हमने हमारे ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिया था, तो एक पेपर निकाला था हमने चैप्टर नंबर 7 से, मे बी है ना, 7 से लेके कहाँ तक, आखिरी के 14 तक, 8 से, चैप्टर नंबर 8 से 14 तक का जो है वो मैंने पेपर खुद निकाला था, और एमपी बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड है बेटा, लेकिन बाकी सारे बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, सीजी, एमपी, यूपी, फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड, उधर बिहार, झारखंड, हरियाणा, सारे बोर्ड्स का सिलेबस सेम है। ठीक है, इतना ही है कि कुछ और चैप्टर्स ऐड हो गए होंगे उनके इसमें, बाकी ये चैप्टर सबके में है सेम सेम। ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस पेपर भी लगा के देख सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आपको हेल्प मिलती है हमारी इंस्टाग्राम की रील्स से, तो आप हमें वहां पे भी शॉर्ट आउट दे सकते कि नहीं मैम, हमें ये रील से भी काफी हेल्प मिलती है। जैसे बायोलॉजी की जो रील्स डली हुई है इंस्टाग्राम पे, वो काफी हेल्पफुल साबित हुई थी अभी बच्चों को, प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में भी, और ऑफ कोर्स बोर्ड में भी होगी। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, सिलेबस से ही बनेंगे ना, आउट ऑफ थोड़े ना पूछ लेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।